मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं आप सबको YN चैनल यानी यीशु मसीह नासरी के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं खुदावंद की खादमा इरम रोहेल मसीह और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने फिर से मौका बख्शा कि हम अपने खुदा के ज़िंदा कलाम को आप सबों के साथ शेयर करें। और मैं इस चैनल के CEO शाहिद सोनी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने उनके वसीला से हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम को आप सबों के साथ शेयर कर सकें। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द बुके ऑफ 7 ब्लेसिंग टू बीइंग राइचियसनेस, मतलब रास्तबाजी के लिए 7 बरक़ात का गुलदस्ता जो खुदावंद के वसीला से हमें मिलता है। हम उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ज़िंदा खुदा पर ईमान रखने के वसीला से 7 जो बरक़ात हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। रोमियो 5 बाब उसकी पहली आयत। कलाम खुदा में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं तो अपने खुदा के साथ क्या करनी चाहिए? हमें सुलह रखनी चाहिए। क्योंकि अजीज़ों, जब हमारा राब्ता हमारे आसमानी खुदा से कायम रहता है, हम अपने आसमानी खुदा पर जब तवज्जो करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा के साथ सुलह भी रखें। जब हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं तो एक बरकत हमें ये मिलती है कि हमारी खुदा के साथ सुलह हो जाती है, हम खुदावन में कायम रह जाते हैं, कायम हो जाते हैं। तो और दूसरी बरकत के बारे हम सीखेंगे कि इसकी ऐसी रोमियो के 5 बाब की उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने खुदा में कायम रहते हैं, जब हम ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं तो खुदा तक हमारी रसाई भी होती है। मतलब हम खुदा तक कम्युनिकेट हो जाते हैं, हम खुदा तक पहुंच जाते हैं, हमें वो रास्ता नज़र आता है कि हम किस तरह से अपने आप को अपने खुदा के ताबिया करें। इसी तरह और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। तो अजीज़ों, पहले नंबर पर हमने सीखा कि खुदा के साथ हमारी सुलह होती है। दूसरे नंबर पर सीखा कि खुदा तक हमारी रसाई होती है। और तीसरा नंबर जो था वो खुदा का जलाल हम पर ज़ाहिर होता है। जब हम खुदा में कम्युनिकेट हो जाते हैं, जब हमारा खुदा के साथ राब्ता कायम हो जाता है तो हमें खुदा का जलाल जो है वो हम पर ज़ाहिर हो जाता है। और चौथा नंबर, मुसीबतों में सब्र पैदा होता है। किस तरह से मुसीबतों में सब्र पैदा हो? बिल्कुल ऐसे ही कि जब हमारा तवक्कुल हमारे खुदा पर होता है तो हम मुसीबतों में क़ुव्वत हासिल करते हैं। हमें खुदा ऐसा सब्र, ऐसी बर्दाश्त की क़ुव्वत अता करता है कि हम मुसीबतों में भी सब्र जो है वो हासिल कर लेते हैं। और 5वें नंबर पर है कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। किस तरह से? जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा के साथ जो खुदा की मोहब्बत है वो हमारे दिलों में डाली जाती है। इस वजह से कि हमारा बदन जो है वो खुदा का मक़दस है और खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, जो हमारे रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के फ़र्ज़ंद हैं। हालेलुया। तो इसी तरह हम छठे नंबर की तरफ चलते हैं। उस खूबसूरत गुलदस्ते के छठे फूल की तरफ हम चलते हैं जो खुदा ने हमें बख्शा है कि हमें खुदा की तरफ से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। हम खुदा पर जब तवक्कुल करते हैं, जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब हमारा ईमान खुदा पर होता है तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। किसके वसीला से? यीशु मसीह के उस कफ़ारा के वसीला से हमें खुदा की
طرف سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، 7واں پھول جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ وہ پھول ہے شادمانی، خدا پر فخر کرنا۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو ہمیں شادمانی ملتی ہے۔ ان مصیبتوں میں جو ہمیں صبر ملتا ہے، اس کے بعد ایک ایسا خوبصورت وقت آتا ہے کہ ہمیں خدا جو ہے وہ شادمان کرتا ہے۔ ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہمیں خدا ایسی ڈھیر و برکات سے نوازتا ہے جو ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو کامیابی کی طرف جلتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل ان کے زندہ خدا پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا توکل ان کے آسمانی باپ کی طرف ہوتا ہے، جو آسمانی مقاموں سے ان کے لیے برکات کو جاری کرتا ہے۔ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ہی جلد عزت اور شہرت کو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ عارضی شہرت ہوتی ہے، وہ فانی شہرت ہوتی ہے، وہ فنا ہونے والی شہرت ہے۔ لیکن جب ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو نہ صرف وہ ہمیں ان خوبصورت پھولوں سے نوازتا ہے، بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو فنا ہونے والی زندگی نہیں بلکہ تا قیامت رہنے والی ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی یسوع ناصری ہے۔ یسوع ناصری کے وسیلہ سے ہم جو ہیں وہ بلیسنگز کو ریسیو کرتے ہیں اور ہمارا نام کتاب حیات میں درج ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، اب میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ہم سب اس خوبصورت گلدستے کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ ہم کس طرح سے ریسیو کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے زندہ آسمانی خدا پر ایمان کے وسیلہ سے اس خوبصورت گلدستے کو، ان پھولوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکتے ہیں اور انہیں عمل میں لا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے نہ صرف روحانی زندگی بلکہ جسمانی زندگی میں بھی خداوند کی بلیسنگز کو ریسیو کریں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب تو توکل کرے گا، جب تو مجھ پر بھروسہ کرے گا، تو میں اپنی دولت کی کثرت کی موافق تیری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو وہ ہماری حاجتوں کو، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنی بلیسنگز کو، اپنی برکات کو آسمانی مقاموں سے ہمارے لیے جاری کرتا ہے، اور اس کی برکات فنا ہونے والی نہیں، اس کی برکات جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو سرفرازی اور کامیابی بخشتا ہے۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا کا کلام ہم سبوں کے لیے، میرے اور آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔